अभी हम लोग देखेंगे कि कॉटलिन में लैम्डा एक्सप्रेशंस एंड हायर ऑर्डर फंक्शंस कैसे काम करता है, कैसे उसका साथ हम लोग अपना कोडिंग एक्सपीरियंस को इजी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक सिंपल फंक्शन है हम लोग का पास स्क्वायर। ठीक है, इसको आप एक मेन फंक्शन का अंदर से कॉल करते हैं, प्रिंट स्क्वायर ऑफ टू। सिंपल है, जो को समझ में आ रहा होगा। अब आप क्या कर सकते हैं कि स्क्वायर को मेन का अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा फंक्शंस होता है जिसको आप फंक्शन मेन फंक्शन का बाहर डिफाइन नहीं करना चाहेंगे, तो उस सिचुएशंस में क्या कर सकते हैं, आप इस स्क्वायर फंक्शन को इस मेन के लिए लोकल बना सकते हैं। मतलब मेन का बाहर आप इसको यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे जो स्क्वायर है ये एक ऑर्डिनरी फंक्शन जैसा ही काम करेगा। आप उसमें पैरामीटर पास कर सकते हैं, उसका भी रिटर्न टाइप होगा। ये है लैम्डा एक्सप्रेशन। इसको थोड़ा और क्लोजली देखते हैं कि यहाँ पे उसका पैरामीटर लिस्ट होता है। जिससे मैंने पहला वाला स्क्वायर फंक्शन था उसमें आप देख रहे होंगे कि वो एक इंटीजर का आर्गुमेंट लेता है, एंड उसका जो रिटर्न टाइप होता है वो भी इंटीजर ही था। यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे कि अगर आपका लैम्डा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो यूनिट यूनिट मतलब जो वाइड होता है हम लोग का सी लाइक लैंग्वेज में, यहाँ पे उसको यूनिट कहते हैं, वो रिटर्न करेगा। फिर क्या है, नॉर्मल जैसे फंक्शन का बॉडी था यहाँ पे भी वैसे ही लैम्डा एक्सप्रेशन का बॉडी है। तो यहाँ पे आई उसका पैरामीटर हो गया, और आई इंटू आई जो लिखा है ये उसका एक्सप्रेशन हो गया। बेसिकली इसको जब इवेलुएट किया जाएगा तब आई में वेरिएबल है, जैसे मान लीजिए 2 पास करना है तो 2 को आई में स्टोर किया जाएगा, और फिर ये वैल्यू को कैलकुलेट करके वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। तो इसको अगर हमको इन्वोक करना है तो ये है बेसिकली फंक्शंस व्हिच कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल्स। आप इसको एज अ वेरिएबल इधर उधर पास कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है एक्सप्रेशंस, ना कि सिर्फ फंक्शंस। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एकदम सिंपल है। जैसे स्क्वायर एक फंक्शन अगर होता तो उसको हम लोग इस तरीके से कॉल करते हैं 2 पास करके, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर एक लैम्डा एक्सप्रेशन है, एंड उसमें भी आप 2 या कोई भी एक वेरिएबल पास करके आप इसका स्क्वायर करवा सकते हैं। एक और चीज देखने लायक है कि हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होता है। बेसिकली हायर ऑर्डर फंक्शंस में एक लैम्डा एक्सप्रेशन को इनपुट लिया जाता है। तो यहाँ पे ये जो एक्शन है ये एक लैम्डा एक्सप्रेशन है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन का एक पैरामीटर लिस्ट होता है एंड एक रिटर्न टाइप होता है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि एक्शन एक ऐसा लैम्डा एक्सप्रेशन है जो एक इंटीजर लेता है एंड एक इंटीजर रिटर्न करता है। तो प्रिंट वैल्यू को हम लोग ये नहीं बता रहे कि स्क्वायर प्रिंट करना है कि क्या प्रिंट करना है। हम लोग बोल रहे हैं ये एक वैल्यू लो, इस वैल्यू एक्शन में ये वैल्यू पास करो एंड जो भी वैल्यू आएगा उसको प्रिंट करो। तो प्रिंट वैल्यू को कुछ इस तरीके से हम लोग कॉल करेंगे, उसमें 4 पास कर देंगे। और यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे कि अब जो लैम्डा एक्सप्रेशन है हम लोग का स्क्वायर लैम्डा एक्सप्रेशन है, मैं पहले ही बोला कि लैम्डा एक्सप्रेशन को आप एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हैं, उससे पास कर दिया गया है। जैसे ये कॉल होगा इसमें ए में 4 पास हो जाएगा और एक्शन में स्क्वायर पास हो जाएगा, और फिर जब वो प्रिंट करना चाहेगा तब वो एक्चुअली स्क्वायर कॉल करेगा। So higher order functions are basically functions which take another functions as a parameter. यहाँ पे आप देख रहे हो कि a जैसे एक नॉर्मल पैरामीटर है जिसे आप पास कर रहे होंगे 4 या कुछ भी, तो उसमें डिफरेंस नहीं है। जैसे ये एक्शन है, ये एक्शन बस एक लैम्डा एक्सप्रेशन है। तो अब जैसे हमने स्क्वायर डिफाइन किया तो स्क्वायर जैसे आई इंटू आई हो गया। अब कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ट्रिपल डिफाइन किया तो बेसिकली ये एक नंबर लेता है और उसको इंटू 3 करके रिटर्न करता है। सिर्फ प्रिंट वैल्यू को पता नहीं है, एक चीज आप नोटिस करें, प्रिंट वैल्यू को ये पता नहीं है कि इसमें क्या पास हो रहा है, ट्रिपल पास हो रहा है कि स्क्वायर पास हो रहा है। बेसिकली एक्शन को कॉल करेगा वो भी ए पास करके, तो इसने ट्रिपल को कॉल कर दिया होगा और उसमें 4 पास किया होगा तो उसका आउटपुट आ रहा है 12। अभी एक चीज नोटिस करते हैं कि यहाँ पे जो आई है ये एक सिंगल पैरामीटर है, सिंगल पैरामीटर। तो इसको और सिंपलीफाई करने के लिए हम लोग आई को हटा के सिर्फ इट से रिप्लेस कर सकते हैं। इट मतलब क्या, जब भी आपका लैम्डा एक्सप्रेशन में बस एक ही पैरामीटर होता है, जो कंपाइलर है उसको बाय डिफॉल्ट इट ले लेता है। ये इक्विवेलेंट है अगर आप इसको इस तरीके से लिखते, अगर आप खुद से लिखते इट फिर ये लैम्डा एरो देके फिर लिखते 8 into 3, तो इसका जगह आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 8 into 3 विदाउट मेंशनिंग इट।
वो आपका काम ये कंपाइलर कर देगा। जैसे हमने यहाँ पे ट्रिपल डिफाइन किया है, वैसे आप कोड में भी डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। एंड ट्रिपल का जगह जैसे हमने आई इंटू 3 लिखा है, यहाँ पे आप स्क्वायर में भी 8 इंटू 8 लिख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली एक वेरिएबल एज्यूम नहीं करना है, तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे पास कर सकते हैं फंक्शन में। इसको थोड़ा और क्लीनली देखता है। एक चीज आप नोटिस कीजिए कि ये जो प्रिंट वैल्यू है, इसका लास्ट आर्गुमेंट एक लैम्डा पैरामीटर है। तो इससे क्या होता है कि ये जो आप देख रहे होंगे कि प्रिंट वैल्यू 4 फिर ये ब्रैकेट का अंदर ब्रेसेस दिखेगी, तो इसको लोगों ने सिंप्लीफाई किया कुछ इस तरीके से। जो लैम्डा आर्गुमेंट है वो अगर इस फंक्शन आर्गुमेंट में अगर सबसे लास्ट में आता है, तो उसको आप ऐसे बाहर लिख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका कोड और भी क्लियर और कंसाइज रहता है। तो यहाँ पे ऐसा आप देख रहे हैं अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन है, ये एक्शन में पास हो जाएगा एंड प्रिंट वैल्यू इसको कॉल करेगा एंड अकॉर्डिंगली आउटपुट देगा। सो दैट्स ऑल फॉर हायर ऑर्डर फंक्शंस। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट नीचे कर सकते हैं, और आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हैं। थैंक यू।